हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, हमने अपना क्या कहते हैं 7th लेक्चर तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा ये जीओसी का 8th नंबर लेक्चर है। देखो, 7th लेक्चर तक तो मैंने आपको 7th वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं, कौन कौन से कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब बात आती है कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। पहले तो आप देखो, पहले मैंने बताया था कि भाई आपको क्या आपका कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का, ठीक है। वो आपको 6th वाले लेक्चर में आया। 7th वाले लेक्चर में आया कि भाई आपका कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, वो कंडीशन किन किन कंडीशन में आपको रेजोनेंस देखना है, कब आपको रेजोनेंस नहीं देखना है। फिर उसके बाद इसमें यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आएगा कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कितने कितने तरीके का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी चीज़ के पाए जाते हैं, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ बताऊँगा आपको, इसका ऑर्डर इसी ऑर्डर में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, जैसे मान लो आ जाता है, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो उनको आपको अरेंज कैसे करोगे कि भाई वो बोलेंगे कि आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऐसे देखो, स्टेबिलिटी आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप किसी चीज़ का क्या चेक करोगे, वही ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब सभी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल वही होगा। फिर उसके बाद आप सेकंड नंबर पे आओगे कि न्यूट्रल। फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रियोरिटी लिखी, हाँ प्रियोरिटी ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे ऑक्टेट, जिसका कंप्लीट होगा वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा न्यूट्रल। अब फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ चार्ज। थर्ड नंबर पे आएगा चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। चार्ज मॉलिक्यूल या कंपाउंड, चार्ज कंपाउंड। अब देखो, चार्ज कंपाउंड में भी कई सारी बातें होती हैं। देखो, चार्ज कंपाउंड में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, देखो चार्ज कंपाउंड में दो बातें ध्यान देनी है। एक आपका, जैसे मान लो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्टेबिलिटी को हमेशा इंक्रीज करेगा, ध्यान देना, एस मतलब स्टेबिलिटी को। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ये बात ध्यान देना ऑर्डर में, ठीक। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कहीं पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहीं पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये बातें आ गई। तो सबसे देखो, ऑर्डर में सेलेक्ट करना है, जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ सब आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पर लिखते रहो ध्यान से, ठीक है। तो पहले ये सेलेक्ट करना, फिर ये सेलेक्ट करना, फिर ये सेलेक्ट करना। पहले रूल पढ़ लो, फिर बाद में शॉर्टकट बता देंगे, बिना इतना ज़्यादा रूल आपको याद भी नहीं करना है, शॉर्टकट भी आप सीख सकते हो। बट क्या है कि हमेशा हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आप जानते रहो, ठीक। अब फिर उसके बाद आता है कि आपका देखो अपोजिट चार्ज हो, जैसे मान लो पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव अगर लेस डिस्टेंस लेस होगा, देखो अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर लेस होगा तो वो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एस मतलब स्टेबिलिटी है, ठीक है। एस ज़्यादा होगा मतलब अगर अपोजिट चार्ज है तो अगर पास पास हैं तो वो उनका क्या कहते हैं, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर चार्ज वाले में, ठीक है। अगर मान लो कहीं निगेटिव है और कहीं पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव है, तो अगर डिस्टेंस ऐसे लेस लिख दिया, डिस्टेंस लेस है तो मतलब स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर सेम चार्ज है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव है तो अब जितना दूर होंगे दो पॉजिटिव चार्ज, या मान लो तीन पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तब स्टेबिलिटी इन केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई सेम चार्ज मतलब लाइक चार्ज आपका निगेटिव आ गया तो अगर डिस्टेंस उनके बीच का ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उनमें ज़्यादा होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो अब देखो कि एक बात यहाँ से देखो, ध्यान से देखना क्या आता है। ये आता है कि अगर मान लो कि न्यूट्रल कंपाउंड है और 4 5 6 7 न्यूट्रल कंपाउंड दे दिए, आपको चेक आपसे सबसे पूछे कि बताओ सबसे ज़्यादा आपका मोर स्टेबल कौन होगा, तो इसमें आपको बस इतना, अगर सभी न्यूट्रल हैं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर, तो वो स्ट्रक्चर आपका मोर स्टेबल होगा।
एज कंपेयर दूसरे वाले से। अगर सभी न्यूट्रल है तो सभी न्यूट्रल हैं, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, अगर सभी न्यूट्रल है और सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो देख लेना जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा तो वो मोर स्टेबल की तरफ फेवर करेगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ फेवर करेगा। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट है कि भाई जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उनको जब वो बने होंगे तो मोर एनर्जी रिलीज किए होंगे तो वो स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो बस वही शॉर्टकट इसमें फंडा है कि कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिए हों, अब कहाँ तक उनमें काउंट करते रहोगे भाई किसी, अब बस एक बार ये देख लो कि हाँ ठीक है, अगर कोई क्या कहते हैं कार्बन है या कोई नाइट्रोजन है, उनकी सारी क्या कहते हैं बैलेंसी फिल है, ठीक, और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, सभी न्यूट्रल लगे तो बस पाई बॉन्ड काउंट कर लो, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड वो मोर स्टेबल और मोर स्टेबिलिटी की तरफ फेवर करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दे रहना। देखो अब हम जैसे देखो बाई एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो बाई एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ ऐसे बना दिया, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बना दिया, ठीक है, OH बना दिया, ये आपका बना दिया फर्स्ट, ये आपका बना दिया सेकंड, और यहाँ से ये देखो यहाँ O और यहाँ देखो O निगेटिव, ये O निगेटिव और यहाँ ये बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। और फिर ध्यान देना, और ये आ गया। और इसके बाद अब देखो आपसे पूछे कि बताओ क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 होगा या आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका सेकंड होगा। तो देखो दोनों रेजोनेंस में है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि दोनों का क्या है चार्ज, देखो ओवरऑल नेट चार्ज इस पर क्या है 0, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब होंगे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब होगा, ये जब इनमें चार्ज दोनों का 0 होगा, चार्ज 0 होगा, तब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और लेकिन स्टेबिलिटी को तो हमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमें तो स्टेबिलिटी अपने और रूल्स को फॉलो करके ले जाना है। अगर मैच कर गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हमें आपको स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है। देखो सबसे पहले देखो ये न्यूट्रल है तो आपका फर्स्ट ज़्यादा आ गया, और देखो ये चार्ज मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो चार्ज मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी में फर्स्ट आया और ये आपका सेकंड आया। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल लेके हम चल सकते हैं। देखो इसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि मैं ऐसे बना दूं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे CH2 निगेटिव बना दिया एक, ठीक है, और यहाँ मैंने बना दूं, मान लो यहाँ मैं बना दूं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, C, और यहाँ बना दिया कैटायन, ऐसे लिख दिया, और CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ देखो CH2 निगेटिव बना दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो यहाँ मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूँ, मान लो मैं इसको लिख दूँ यहाँ से CH2 देखो यहाँ CH लिख दिया और यहाँ से CH निगेटिव लिख दिया, देखो CH निगेटिव लिख दिया। अब देखो ये आ गया, और या ऐसे करो, इसको ऐसे हटा दो, यहाँ से CH2 लिख दिया, ठीक है, कोई भी हाइपोथेटिकल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ध्यान देना स्टेबिलिटी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। ध्यान देना, अगर जो चीज़ मोर स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी। तो कभी कभी ध्यान देना एग्जाम में क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है या स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है, तो ये बात ध्यान दे रहना। तो मैं यहाँ हर चीज़ को स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ, आप उसको जस्ट रिवर्स मान के चलना कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब देखो सबसे पहले देखो कौन सा क्या कहते हैं ज़्यादा स्टेप आपका वो है। अब देखो ये तो चार्ज मॉलिक्यूल हो गया, क्या आ गया, चार्ज मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, ये आ गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये भी क्या हो गया आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो मैंने बताया था कि हमेशा क्या कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है। चार्ज ओवरऑल देखो, ओवरऑल इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए तो क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पर है तो चार्ज मॉलिक्यूल, पर ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है। अब इसमें देखो ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है,
पर यहाँ देखो ये क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है। तो अब फिर ये भी ध्यान देते रहना, यहाँ ये भी ध्यान देते रहना कि ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है, पर यहाँ देखो इसका देखो क्या है कि इसका ऑक्टेट क्या है, इसमें देखो चार्ज है और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, सभी का आप देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो 4 बॉन्ड बनाया है, यह भी 4 बॉन्ड है, यहाँ भी देखो आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड पे है, यहाँ कार्बन मतलब 4 बॉन्ड है, यहाँ भी आपके पास कार्बन के 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। पर यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्या है, इनकम्प्लीट, कार्बोकैटायन आ गया, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और यहाँ भी देखो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये ध्यान दे रहना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें देखना था कि न्यूट्रल एक चार्ज है, तो अब न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल के साथ साथ ये देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी तो है, तो इसमें हमेशा ध्यान देना ऑक्टेट कंप्लीट जिसका होगा, ऑक्टेट कंप्लीट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। भले कितना भी कोई स्टेबल हो, कितना भी कोई क्या कहते हैं चार्ज मॉलिक्यूल है, पर उसको ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि हर चीज़ क्या होता है आपका, क्या कहते हैं लुईस क्या कहते हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑक्टेट रूल को। तो ये इसमें क्या है, ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद देखो, क्योंकि चार्ज देखो ओवरऑल चार्ज कहीं ना कहीं इसमें भी है, ओवरऑल चार्ज कहीं ना कहीं इसमें भी है, चार्ज तो कहीं ना कहीं इसमें भी है, पर न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल के साथ साथ देखो कि इनकम्प्लीट भी आ गया, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई, पहले वाली ज़्यादा हुई। अब फिर डिपेंड करेगा कि भाई इसमें देखो एक आपका इनकम्प्लीट है, इसमें भी एक इनकम्प्लीट है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों पोजीशन सेम है। अब इसमें देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहाँ है, दूर दूर है, डिस्टेंस देखो इतना है, इतना डिस्टेंस है, इसमें देखो पॉजिटिव और निगेटिव का डिस्टेंस कम है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का डिस्टेंस कम है, मैंने बताया था कि अपोजिट चार्ज का अगर डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, ये थर्ड वाला, देन आपका सेकंड वाला आएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपका ऑक्टेट देखना है, ध्यान देना कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, भले चार्ज मॉलिक्यूल है, भले वो चार्ज मॉलिक्यूल है, पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना ऑक्टेट वाला जो कंप्लीट होता है इसका ऑक्टेट, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से हमेशा मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। अब देखो आगे मान लो मैं जैसे बनाता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, इसको 1 मान के चलते हैं, ये आ गया, एक ये स्ट्रक्चर हुआ, सेकंड ये हुआ आपका, एक आपका इधर बना देता हूँ, ये बना दिया, थर्ड हो गया, एक आपका फोर्थ बनाता हूँ, ये पॉजिटिव आ गया, और एक आपका ये फोर्थ नंबर आ गया, ये आपका फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो, अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो सभी क्या है, थोड़ा बहुत चार्ज कहीं ना कहीं चार्ज सभी पे है, मतलब चार्ज मॉलिक्यूल है, भले पॉजिटिव ओवरऑल न्यूट्रल जीरो है, पर उनमें भी चार्ज मॉलिक्यूल ओवरऑल सब में जीरो है चार्ज, ठीक है। पर ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कहीं भी कोई चार्ज नहीं, इसमें क्या है, कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है, कहीं निगेटिव चार्ज है, ओवरऑल जीरो तो है ही है, पर क्या है हल्का सा चार्ज मॉलिक्यूल है ही है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में कौन आया, फर्स्ट वाला आया। फिर अब उसके बाद देखो सभी पे क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, तो अब हमें देखना होगा कि भाई कौन सा आपका स्टेबिलिटी को में सबसे ज़्यादा फेवर करेगा। अब देखो निगेटिव चार्ज देखना, निगेटिव चार्ज देखो यहाँ क्या है,
यहाँ निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, यहाँ निगेटिव चार्ज कहाँ है, नाइट्रोजन पे है। और देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ सब पे, देखो सब में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो आप पॉजिटिव चार्ज से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको निगेटिव चार्ज से डिफ्रेंशिएट करना है। देखो निगेटिव चार्ज, और यहाँ देखो निगेटिव चार्ज किस पे है, निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। और यहाँ देखो निगेटिव चार्ज कहाँ है, निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। और यहाँ भी देखो निगेटिव चार्ज किस पे है, निगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे है। तो अब देखो निगेटिव चार्ज, निगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है आपका, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन पे, तो इसलिए स्टेबिलिटी कौन आएगी, सेकंड। अब फिर उसके बाद कि इन तीनों में देखो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में कार्बन, निगेटिव चार्ज कार्बन पे, निगेटिव चार्ज कार्बन पे, निगेटिव चार्ज कार्बन पे। फिर आप देखोगे कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर आप देखोगे कि भाई सब पे जगह सेम है, तो आप देखोगे डिस्टेंस किसका कम है, किसका डिस्टेंस कम है, तो आप देखो किसका डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से देखो ये दोनों तो देखो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या, चार से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो चार से देखो यहाँ क्या है, ये भी देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव, देखो एक कार्बन एक का डिस्टेंस है, यहाँ भी क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसलिए क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, दोनों सेम स्ट्रक्चर के हैं। तो इसका मतलब ये आपका जो आपका फोर्थ है, फोर्थ इज इक्वल टू फिफ्थ के बराबर है इसकी स्टेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसका अपोजिट चार्ज क्या है, दूर है, अपोजिट चार्ज क्या है, दूर है, तो आपका थर्ड नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसका जस्ट रिवर्स क्या कहते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जो स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा उसकी कम होती है, ठीक है। तो ये जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी अगर हाई है तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा उसकी कम होगी। तो इसका मतलब इसका इधर से इधर आने पे क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और इधर से इधर अगर हम गए तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। अब देखो आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, देखो और ऐसे देखो, मान लो कि मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH बना दिया, और यहाँ बना दिया मैंने CH3 CH 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 NH2, ये बना दिया फर्स्ट, ये बना दिया सेकंड, ये बना दिया थर्ड। मान लो मैंने बना दिया यहाँ से CH3 निगेटिव, और यहाँ बना दिया OH पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं यहाँ बना दिया ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से बना दिया CH ये बना दिया, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा आपका क्या कहते हैं स्टेबिलिटी में कौन होगा, तो आप देखो कि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, और ये भी न्यूट्रल, और ये चार्ज है ओवरऑल मॉलिक्यूल भले न्यूट्रल है, पर इन सबसे लेस स्टेबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, क्योंकि हर कार्बन चार बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो हर कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये है कि मतलब इसमें चार्ज डेवलप हुआ है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर इन सबसे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें भी चार्ज, इसमें भी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल तो है ही है, बट क्या है, डेवलप्ड है, पॉजिटिव निगेटिव इसमें डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये भी आपका नेट चार्ज आपका 0 है, नेट चार्ज 0 है। तो अब देखो न्यूट्रल, आप बोलोगे बताओ अब इसमें कैसे स्टेबिलिटी चेक करें भाई, ये और कौन ज़्यादा क्या कहते हैं स्टेबल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सभी न्यूट्रल आ गए तो पाई बॉन्ड काउंट करो, देखो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ देखो एक सिग्मा एक पाई, ये देखो एक सिग्मा एक पाई यहाँ, और यहाँ देखो एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ देखो सिग्मा पाई और पाई। तो मतलब इसमें कितने आ गए, 3 पाई आ रहे हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं, 2 पाई आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 पाई आ रहे हैं। तो अगर सभी न्यूट्रल हैं, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पाई बॉन्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आपका होगा फोर्थ, क्योंकि पाई बॉन्ड उसमें सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद आएगा आपका सेकंड, देन उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट, और ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट है पर चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए ये आपका थर्ड नंबर वाला
सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना, कई बार क्या होता है न्यूट्रल में आप फंस जाते हो, इसलिए मैंने एग्जांपल लेके आपको दिखा भी दिया कैसे आपको ऑर्डर चेक करने हैं, ठीक है। अब देखो आगे आगे हम चलते हैं। देखो स्टेबिलिटी में, और स्टेबिलिटी में जैसे मान लो कि मेरे पास, और जब कभी भी कोई स्टेबिलिटी पूछे तो हमेशा रेजोनेंस वगैरह मत करा के चेक करना। जैसे क्या है कि यहाँ स्टेबिलिटी आपको दिया गया हुआ है, तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको अगर स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो हमेशा उसी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बताना है। ऐसा नहीं कि कोई रेजोनेंस करा दें कि स्टेबल ज़्यादा हो जाए या नहीं हो जाए, वो बात नहीं होती, आपको उसी स्ट्रक्चर में बताना होता है। देखो जैसे जो मैं बातें कह रहा हूँ उसका मीनिंग ये है, देखो इससे कि मान लो कि ऐसे कहीं CH3 और CH पॉजिटिव और O CH3 लिखा हो, और ठीक है, और यहाँ ये लिखा हो, और यहाँ कहीं आपके पास CH3 CH पॉजिटिव आपका हो, और आपसे यहाँ देखो ठीक है, ये आ गया, और आपका थर्ड ये आ गया, और आपके पास फोर्थ आ गया। अब आपसे पूछूं बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप सबसे पहले आप देखो कार्बोकेटन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कार्बोकेटन दिख रहा है, पर ये क्या है, इसका ऑक्टेट देखो क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसका देखो ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन आपका 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेकिन इसके बैलेंस सेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके बैलेंस सेल में, मतलब उसके वो मतलब पूरा ऑक्टेट इसका कंप्लीट है बैलेंस सेल में। तो इसके आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 हैं, और होते 6 हैं अगर न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है, और बॉन्ड बनाया है यहाँ तो 5 है, इसलिए एक पॉजिटिव आ गया, मतलब उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। यहाँ देखो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ध्यान दे रहना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट है। इसमें दोनों में क्या है, इसमें क्या है आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें क्या है, कंप्लीट है, क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट ऑक्टेट वाला मोर स्टेबल होता है आपका इनकम्प्लीट से। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपका ये सेकंड और फोर्थ, सेकंड कॉमा फोर्थ इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड थर्ड, इतना तो बात कंफर्म हो गया। बाकी तो अभी हमें सेकंड और क्या कहते हैं फोर्थ में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखो फिर वही बात कि भाई पॉजिटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो अब हमें पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और नाइट्रोजन उसके कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहना पसंद करेगा, नाइट्रोजन पे, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ आपका फोर्थ, और देन आपका हुआ सेकेंड, दोनों डिफ्रेंशिएट हो गए। और फर्स्ट और थर्ड में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो ये आपको बताया था कि भाई कार्बोकैटायन है, ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन और हेटेरो एटम जुड़ा हो, तो ये ऑक्सीजन 8 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होता है, और यहाँ भाई ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और ये हेटेरो एटम नाइट्रोजन जुड़ा है, तो आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन वो 12 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए इस कार्बोकैटायन पे, 15, और इसमें कितने आ गए 11। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, देन आपका फर्स्ट वाला हुआ। तो ये ध्यान देना भाई, पेरेंट आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है,
जल्दीबाजी में दौड़ के मत चेक कर लेना, करते रहना अरे हमने कार्बोकेटान पढ़ा है, जल्दीबाजी में बस कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी पहले लगा दें, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट ऑक्टेट का लगाएं। ठीक है, कार्बोकेटान अगर जब आप कार्बोकेटान चेक करते हो उसमें सभी का क्या कहते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जब कार्बोकेटान चेक करते हो तो उसमें सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो अब जब सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंसेप्ट हट गया, फिर उसमें स्टेबिलिटी चली आई, अलग तरीके से मूव कर गई। लेकिन जब कंप्लीट और इनकम्प्लीट बात आने लगी तब हमें ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना, ये कई बार एग्जाम में आपको गलत होते हैं, ये बात हमेशा क्या कहते हैं नोट करके रखे रहना भाई किस तरीके से आपको मूव करना है, किस किस आंसर पे कहाँ कहाँ कैसे क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं, यहाँ मेरे पास ऐसे आ जाए ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपके मेरे पास यहाँ आ गया CH3। ठीक है, और यहाँ मान लो मेरे पास ऐसे आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाए CH2 रेडिकल्स CH2 रेडिकल। ठीक है, और मान लो यहाँ मेरे पास ऐसे आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH होगा ना, CH होगा, CH होगा। ठीक है, CH आपके पास यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 रेडिकल आ गए। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करना हो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर आपसे पूछे कि बताओ इनमें मोर स्टेबल कौन होगा तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले ये देखो कि भाई कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। देखो इसमें रेडिकल है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ गया, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट। ये क्या है, इसमें देखो कार्बन के देखो सभी चार चार बॉन्ड बने हैं। ठीक है, तो वो आपके कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। ठीक, भले देखो इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें देखना ये गलती मत कर देना कि पाई बॉन्ड काउंट करो वो, और देखो सभी न्यूट्रल लग रहे हैं, सभी न्यूट्रल लग रहे हैं, पर ऑक्टेट कंप्लीट वाला सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। कुछ भी हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट वाला सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मैंने जितने भी पीछे पढ़ा है ना, आप ये ध्यान से देखना ये चीज़ें। ठीक है, एक बार रिवर्ट वीडियो को बैक करके आप देखना, जितने भी मैंने पीछे वाले जो कंपेयर कराए थे उसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट था। जब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल आ गया तब पाई बॉन्ड आना है, पर इसमें क्या है भाई इनकम्प्लीट है, तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन आएगा? फर्स्ट। अब इन देखो इसमें क्या है भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आ गया और इसमें ना कोई चार्ज है ना कुछ है ना कुछ बता सकते हो। फिर आप क्या करोगे, जिसमें नंबर आप ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो नंबर आप देखो इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, इसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड है, तो आपका थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा आपके सेकंड वाले से। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, नहीं तो क्या होता है गलती हो जाएंगी एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान में रखे रहना बातें। सबसे पहले कहीं भी कुछ भी हो ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर उसमें भी अगर मान लो 4 मॉलिक्यूल आ गए और 4 मॉलिक्यूल आ गए, कोई आपका चार्ज है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई आपका अनचार्ज है और मतलब न्यूट्रल है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो न्यूट्रल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है चार्ज वाले से। देखो जैसे कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, देखो ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ देखो, यहाँ जो शुरुआत में बता रहा था, देखो यहाँ देखो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, दोनों ओवरऑल चार्ज इसमें क्या है न्यूट्रल है। ओवरऑल देखो चार्ज क्या है न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, पर ये क्या है, ये आपका इसमें चार्ज डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं कि चार्ज स्पीसीज है, पर ये क्या है कंप्लीट न्यूट्रल है। तो इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है आपके सेकंड वाले से। तो ये देखो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत छोटे छोटे से बता रहा हूँ, जब अभी मैं जो मेरी पढ़ाऊँगा वहाँ एप्लीकेशन जब चलता रहेगा फिर वहाँ से आपको फ़र्क पता चलता रहेगा भाई किस तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको जाने हैं। देखो हमारा IIT जैम 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया था, वो आपका 6 जनवरी से था, 6 जनवरी से था। वो आपका फर्स्ट बैच एकदम 6 जनवरी से था, तो वो आपका फर्स्ट बैच एकदम फुल हो गया, वो आपका फर्स्ट बैच था। तो बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि भाई और आप बैच स्टार्ट करो, तो फर्स्ट बैच फुल हो गया क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एकदम लिमिटेड बच्चे रख के पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा क्लासरूम होता है उसमें एक लिमिटेड बच्चों का एडमिशन होता है। अब इसलिए पहला बैच वो फुल हो गया, तो हमारा जो सेकेंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो सेकेंड बैच हमारा आपका 6 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, उसमें आप 6 फरवरी को आपको पहला डेमो मिलेगा। ठीक है, पहला डेमो मिलेगा,
तो अभी तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन चलेंगी, जितने भी क्लासेस हैं वो अभी तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। जैसे ही गाइडलाइंस आएगी उसके दूसरे दिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसके साथ ये ऑफलाइन बैच ओपन कर दिया जाएगा। तो आप अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो और अगर उसको चाहते हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो बैच क्या कहते हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा कि कौन क्या क्या ऐसे है कि फैसिलिटीज़ है आपको ऑनलाइन बैच में और ऑफलाइन बैच में। ऑनलाइन बैच जैसे आप रिसीव करते हो उसका फीस है आपके पास 9,999 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे मिलेंगे, असाइनमेंट्स डाउट सेशन सारे आपको ऑनलाइन डिस्कस किया जाएगा, ठीक। और अगर आप ऑफलाइन बैच ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो उसकी देखो फीस कितनी है, उसकी फीस है आपके पास 25,000। तो अब ऑनलाइन ये है ऑफलाइन की अगर ऑफलाइन में फ़ायदा क्या है, अगर आप ऑफलाइन बाई करते हो तो ऑनलाइन आपको ऑनलाइन बैच एकदम कम्प्लीटली फ्री मिलता है, कम्प्लीटली आपको फ्री मिलता है, ये कम्प्लीटली फ्री मिलता है। मतलब आपके अगर आप ऑफलाइन बैच ओपन बाई करते हो कुछ दिन बाद तो ओपन होना ही है ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो उसमें आपको देखो 9,999 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा सीधे, मतलब आपको 10,000 का फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब ऑफलाइन बैच आप 15,000 रुपये में ले रहे हो, ठीक है। और ऑनलाइन बैच इसके साथ कंप्लीटली फ्री है। तो मतलब ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, जब आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन कन्वर्ट होगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे कैसे क्या आपको एक्सचेंज में क्या प्रोसेस होता है। बट ये है कि अगर ऑफलाइन बैच अभी आप ओपन बाई करते हो, ठीक है, अभी के लिए ये ऑफर है, ये ऑनलाइन बैच कंप्लीटली फ्री है। मतलब आप ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ लो, अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है ऑनलाइन में, अगर लाइव चल रहा है तो ऑनलाइन में ले लो, अदरवाइज वो क्लास अगर एंड हो गई तो एज अ रिकॉर्डेड आपके एएसएफ इंस्टीट्यूट के ऐप में स्टोर रहता है। तो ये जो आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन करोगे IIT जैम का जो आप प्रिपरेशन करोगे वो आप मिस्टर कुलदीप गर्ग एंड डॉक्टर राजेश कुमार छात्रा सर, ठीक है। कुलदीप सर को लगभग 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और छात्रा सर को लगभग 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन्होंने अपने बहुत सारे ये सब से आप देखोगे लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में AIR 1 आपको मिल गया है, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में क्या कहते हैं जैसे JNU आपका BHU IIT जैम आपका JNCSR, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है केमिस्ट्री का जो क्या कहते हैं AIR 1 इनके अंडर में बच्चे पढ़ के निकले हुए हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो न्यू बैच की। बाकी आपको कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। कुछ छूट उसमें भी है, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे, कॉलेज टॉपर हो गए या आप जो भी छूट के लिए अप्लीकेबल हो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपका 6 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर कॉल करके आप पूछ